हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले सुप्रभात, राम राम और नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि बीएसएससी के जो फॉर्म है वो भरा रही है, फॉर्म फिलअप हो रही है। जो जो अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं वो भर ले जल्द से जल्द, और फिर हम लोग जो है बिहार एसएससी की तैयारी करने में लग जाएंगे। चूँकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है बहुत कम आती है और इस बार जो है 12,000 से प्लस पोस्ट जो है, तो इसके लिए जो भी डिग्रियां लगती है वो डिग्रियां जो है ले लें और फॉर्म को फिलअप कर दें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इतनी शिद्दत से हम लोगों की मेहनत करनी है कि हर एक एग्ज़ाम हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। तो एक शायरी भी है, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से ही पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो इतनी हम लोगों को मेहनत करनी है। तो नौकरी के पास नहीं जानी है, नौकरी ही पूछे कि तुम्हें कौन सी नौकरियां लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन का जो रीजनिंग का डिस्कशन है हम लोग रीजनिंग करेंगे। अब हम लोग बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करेंगे और सबसे पहले जो है रीजनिंग का काफिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है? BORD तो इसमें क्या लिखना चाह रहा है, यानी ये जो लिख दिया है। मैं थोड़ा समय देता हूं आप लोग को भी, और आप लोग जो है इसको बताएं कि इसका जो राइट आंसर है। क्योंकि हमारे साथ अगर जो आप खुद पहले बनाते हैं तो इसका मतलब है कि लॉजिकल सवाल भी हो जाएगा, तो कुछ लॉजिक होगा। तो हम लोग रीजनिंग तो ऑटोमेटिक, ये तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग जानते ही हैं, लेकिन लॉजिकली कोई रीजनिंग सेट होती है तो वो लॉजिकली को हम लोग प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार से जो सेट करती है। तो देखिए क्या चीज़ पहले लिखा है, BOR लिखा है, फिर BORW लिखा है, यानी डी को अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है? डी को अपोजिट कर दिया है। आगे देखेंगे हम लोग, फिर BOR है, W का कहानी खत्म। फिर BOI लिख दिया है। क्यों आई लिख दिया है? क्योंकि R का अपोजिट I है। जिस प्रकार से हम लोग D का अपोजिट D लिखे हैं, उसके बाद एक अक्षर नेक्स्ट लिया है, यानी R का अपोजिट I लिया है। R का अपोजिट I लिया है। तो अगला नेक्स्ट में जो भराएगा A के अपोजिट Z लिखाएगा। A के अपोजिट क्या भराएगा? Z भराएगा। तो इसमें क्या हुआ? BO सेम रहेगा क्योंकि तीसरा लेटर चेंज होगा, तो एक जगह क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो सेम है वो सेम को हम भर देंगे। क्योंकि देखिए जेड तक यहाँ लिखा है, अभी क्या चीज ओ को एल में बदल दिया है, यानी एल को चेंज कर दिया है। किस चीज को चेंज कर दिया है? एल को चेंज कर दिया, क्योंकि ओ का अपोजिट क्या चीज होता है? एल। तो ई किस में है उसको हम लोग आसानी से BOZ, यानी ये तो BOA है, कहानी खत्म हो गई। BOZ के बाद हमें IW आनी चाहिए। IW क्योंकि IW जो है नहीं चेंज, एक एक लेटर के बाद जो है चेंज होने के बाद वो दोबारा चेंज नहीं होती है। तो IW होना चाहिए। किसमें? इसमें तो RW लिख दिया, इसमें RW। देखिए चूंकि सब में IW है, इसमें भी IW है, तो यहाँ भी IW ही होनी चाहिए। तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। हमारा राइट आंसर A फॉर एप्पल हो गई। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको सभी आप लोग बना देंगे। सभी आप लोग बना दीजिए इसको। क्या चीज लिखा है? होठ पर मुस्कान, यानी कि होठ से हम लोग क्या चीज स्माइल करते हैं, मुस्कान देते हैं। तो आंख से क्या करेंगे? आंख से आंख मारेंगे, आंख से आंखें मारेंगे। ऐसे तो बोलिएगा होठ से क्या है? तो होठ का स्वर निकालना है, तो कहिएगा आंख का काम तो देखना भी हो सकता है, देखना। तो यहाँ मुस्कान, तो मुस्कान क्या चीज करता है? इंप्रेस करता है। तो आंख से क्या होगा? आंख मारना, आंख मार के किसी को इंप्रेस अपने और अट्रैक्टिव करना है। तो आप मेला उला दुर्गा पूजा में मारे ही होंगे। तो आंख का क्या हो चीज हो जाएगा? आंख का बिंक मैंने क्या चीज होता है? आंख मारना। क्या चीज होता है? आंख मारना। तो मीनिंग का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। 10 सेकेंड का समय देता हूं, आप लोग सोल्व कीजिए। कौन आंसर होगा आप देख लीजिए।
देख लीजिए, मैं ही बता देता हूँ। पहले कुछ क्लास जो है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अपने से जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या है, 7 में 6 जोड़ा है तो कितना, 7 6 13, और 13 में 7 जोड़ा है तो क्या चीज़ हुआ है, 20। अभी क्या ये पैटर्न पर एक भी सवाल सेट हो, एक भी जो ऑप्शन है हमारी सेट हो रही है या नहीं हो रही है, हम लोग देखेंगे। 10 में यहाँ 8 जोड़ा है, ये तो नहीं हो सकती है। 8 में यहाँ कितना, 8 5 13, यानी 5 जोड़ा है, तो ये तो बिल्कुल बेतुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसको बाई ऑप्शन हम लोग चेक ही करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं बी। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, और 10 में जो है 7 जोड़ेंगे, सेम जोड़ा है। देखिए फर्स्ट वाले में 6 जोड़ा है, सेकेंड वाले में 7 जोड़ा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी बिफोर बिहार, बिफोर क्या चीज़, बिहार, यही हमारा राइट आंसर है। बाकी चेक करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बाकी में अगर जो आपको इच्छा नहीं है तो चेक करके देख सकते हैं, यही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, 15 25 और इसको 24 लिखा है, तो आगे आने वाली जो है लेटर वो कौन सा लेटर होगा। तो यानी कि लॉजिकली है, आप लोग थोड़ा सा पहले दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है सोल्व होगी। देख लीजिए फर्स्ट में क्या चीज़ है, 5 गुने 3 किया है 15, क्या चीज़, 5 गुने 3 15, ओ सॉरी 3। फिर इसमें क्या किया है, 5 गुने 5 क्या चीज़, 25, 5 गुने 5 क्या चीज़, 25। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं 8 गुने 3, 8 गुने 3। यहाँ भी देखिए 5 गुने 3, तो 5 की जगह सिर्फ 8 आ गया है, और उसके बाद 3 में 2 बढ़ा के हम लोग गुना किए हैं, तो इसमें भी हम लोग बढ़ा करके गुना करेंगे। 8 गुने 5, 8 5 40, 8 5 40। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल जो होगा ए होगी हमारा राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकली है, आराम से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यही हम लोग जो है बीएसएससी रीजनिंग सभी लोग बनाने के लिए जानते ही होंगे, और एग्जाम में बैठेंगे तो सभी तो बनाकर ही बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ जो है सिखाने का काम नहीं चल रहा है, यहाँ प्रैक्टिस करवाने की काम चल रही है। और अगर स्पेशल रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक का भी बैच आ जाएगा और फ्री यूट्यूब पर ही रहेगी, इसके लिए कोई भी कहीं से भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं हो। प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग जो है प्रश्न एक बार सेट करके हम लोग बता देंगे, और वो जो होगी डेली 25 क्वेश्चन होगी, उसको भी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे और इसको भी बनाते रहेंगे। क्योंकि रीजनिंग जानते हैं कि बीएसएससी का एग्जाम में रीजनिंग टोटल 50 होने वाली है, तो 50 होने वाली है, तो इसके लिए तो 50 में 50 लाना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। तो हम लोग 50 में 50 लाने के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट ए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए किस प्रकार से लिखा है, 4 जोड़ 3, 4 3 7, ये जोड़ दिया है तो 5 1 6, तो 7 में से 6 गया तो कितना बच गया, 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया 1। ठीक, इधर इसको भी जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना 8, इसको भी जोड़ देंगे, 7 3 10, ये दोनों में माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, यानी यह बीच में 4 लिख दिया। इसी पैटर्न पर आगे भी आएगा, 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, इधर 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी कि दोनों में अंतर कितना क्या है 20 और 17 में, तो 3 का। तो इधर भी स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 9। आंसर ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, डी, डी फॉर डॉल, डी फॉर क्या चीज, डॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी जो होगी राइट आंसर। इस प्रकार से लॉजिकली जो है सेट करती है। तो हम लोग रफ्तार में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करनी है हम लोगों को। यहाँ सोल्व करके बताइए। देखिए यहाँ सोल्व कीजिए आप लोग, यहाँ सोल्व कीजिए। देखिए 37 52 74 104 और क्या चीज 143। देख लीजिए यहाँ 37 में से 52 कितना जोड़ा है, तो देख लीजिए 12 में से 7 गया तो 5 और 4 में से गया यानी 15, कितना, ये दोनों का अंतर कितना का है 15 का। इसको अगर जो हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 2 यानी 22, 104 में से 74 गया तो कितना हो जाएगा
30, इसको अगर जो हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 यानी 39। तो इसी प्रकार इसी पैटर्न पर सेट होते हुए आगे क्या चीज होगी उसको देख लीजिए। तो इसमें देखिए दोनों का अंतर कितना का है, तो 7 का है, इसमें कितना का है 8 का है, ये दोनों में अंतर कितना का है 9 का है। उसी प्रकार से अगला जो नेक्स्ट होगा उसमें कितना का 7 8 9, तो आगे जो होगा 10 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा 10 का। तो 39 में अगर जो 10 जोड़ते हैं तो क्या चीज आएगा 49, और 49 तो आने वाला अंक कितना होगा, तो वही 143 में अगर जो हम लोग 49 जोड़ते हैं तो 9 3 12 यानी लास्ट में 2 होना चाहिए। अब जोड़ दीजिए 143 में, यानी ये तो खत्म, लास्ट में 8 है, ये भी खत्म। जब भी होगा सी होगा या तो डी होगा। तो अगर जो हम लोग 49 में 143 में 49 जोड़ते हैं तो कितना 9 3 12 और 4 4 8 1 9 9 कितना यानी 192 हो जाएगी हमारी राइट आंसर। आसानी से इस प्रकार से लॉजिकली जो है सेट करते हुए हम लोग रीजनिंग के काफिला को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, और इसको बनाकर बताइए आप लोग किस लॉजिक से ये जो है सेट हुई है। हाँ देख लीजिए, इसको सुधारने की कुछ जरूरी है, मैं सुधार देता हूं। हाँ देखिए, नहीं बना तो देखिए सबसे पहले क्या चीज कर रहा है, ई को क्या लिखा है भी, अपोजिट करके लिखा है। ई को क्या चीज लिखा है भी, ई को क्या चीज लिखा है भी, एक्स को क्या चीज लिखा है सी, यानी दोनों भी अपोजिट है। आगे देखते हैं क्या यही पैटर्न पर है। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन विषम है, यानी इसमें अलग कौन है, तो अलग को चुनेंगे। ए का अपोजिट कितना होता है, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट कितना होता है जेड, और डी का अपोजिट डब्लू। फिर उसी प्रकार से ओ का अपोजिट क्या होता है एल, एल ओ लव होता है, जानते हैं आप लोग ट्रिक जानते हो। आई का आर यानी सब अपोजिट है। इधर देखेंगे आई का आर यहाँ ठीक है। एम का अपोजिट एन होता है सर, ना कि ओ, यानी यही जो है इसमें से सबसे अलग है, बाकी सेम है। तो एफ फॉर एप्पल, एप्पल जो हो गई हमारी राइट आंसर हो गई। देखिए कितना आसानी से हम लोग अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए ये फिगर वाला है, ये फिगर वाला को आप लोग सोल्व कीजिए किस प्रकार से सोल्व होती है। देखिए ये फिगर वाला को सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए तो सबसे पहले क्या इसमें नजर आती होगी, एक बार दो बार देख लीजिए। ये सीधा लाइन खींचा है, इसमें से भी सीधा लाइन खींचने की कोशिश किया है, तो इसको भी हम लोग सीधा खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये चारों पट्टी गोल घुमाया है, हम भी इसको क्या चीज गोल घुमा देंगे, गोल घुमा दिए। इधर से एगो लाइन यहाँ खींचा है, हम भी यहाँ से क्या चीज खींचेंगे एगो लाइन खींचेंगे, और लाइन किससे, इससे बिल्कुल टच होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए, इससे टच होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको अलग करते हैं, अलग कीजिए इसको। यहाँ है, यहाँ है, और ये कहाँ है, और यह यहाँ है, कहाँ है वो फिर से सेट करके देख लेते हैं। यहाँ है, ऐसा ही ना है। हाँ अब देखिए इसमें कौन हो, कौन ऐसा ऑप्शन है बता दीजिए। नहीं यहाँ सेव कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, यानी बीच में आया है। तो देखिए ऐसे है, इसके बाद ऐसे किया, इधर ई किया है, बीच में किया है चूंकि कोनास नहीं है, और इसके बाद इसको ऐसे मिला है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बता दीजिए, यानी कि सेट कौन सा ऑप्शन में कर रहा है। तो ये बिल्कुल अलग से लेके गया है। इसमें तो देखिए बीच से यहाँ लेकर के चलाया है, क्या जी ये बीच से यहाँ लेकर के चला है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो साफे खत्म है, इसमें तो कोई बातें नहीं हो रही है। ये ऑप्शन देखिए इसी प्रकार से सेम जो है हमारी मिल रही है, इसी प्रकार से ना मिल रही है, देख लीजिए यही प्रकार से मिल रही है। यही ए फॉर एप्पल, यही हो गई हमारे राइट आंसर। तो इसको ज़्यादा बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हमारा पास डिजिटल बोर्ड है तो हम आसानी से इसे बना देंगे, लेकिन आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कर नहीं सकते हैं कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग सोचते हैं कि जी से टाइम टेकन सवाल है,
तो टाइम टेकन क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको मैंने एक तरीका बता दूंगा कि इस तरह से चेक कीजिए और बार बार जो है आंसर वही देता है। कभी कभार जो है जब एग्जाम टफ होती है तो चेंज कर देती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बाकी जो है करना है, क्या करना है कि टोटल ऑप्शन को हम लोग को चेक करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादा अधिक से अधिक अगर जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें बी नंबर ऑप्शन देगी। कौन नंबर ऑप्शन देंगी? बी नंबर। अब बी को सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, अगर जो ओ है तो ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन चेक के लिए इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप हम लोगों की होगी कि बी नंबर चेक करेंगे। बी नंबर ज़्यादातर का आंसर, बी नंबर लगभग 95% का जो होता है आंसर बी नंबर होती है। बाकी तो है उसको चेक करना ही पड़ेगा। तो क्या चीज़ है? 36 माइनस 14 कितना? 14 प्लस 63 भागा 9 गुना 11 माइनस 6। फिर क्या चीज़ है? यहाँ क्या चीज़? गुना। देख लीजिए फिर से 36 माइनस प्लस 63 भागा 9 फिर गुना 11 गुना 11 फिर उसके बाद माइनस फिर उसके बाद प्लस कितना? प्लस 3 और उसके बाद बराबर कितना? 90 की बराबर आ रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए 9 सत्ते 63, उसके बाद गुना होगा 11 सत्ते 77, बोर्ड मास आप लोग पढ़े ही ना होंगे। और इसके बाद इसको आप लोग माइनस कर लीजिए। 36 में से कितना? 36 में से पहले तो हो जाएगी, ब्रैकेट के काम भी करना है, और कितना इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 9, यानी माइनस ही 9 में है। इधर अगर जो माइनस करेंगे तो 2 और 2 22 हो जाएगी। और 22 में से 9 अगर जो हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 और कितना? 13 में अगर जो हम लोग 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारी राइट आंसर है। बी नंबर से हम लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद ये तो बैठाना, कैलकुलेशन करना आपको काम है। बोर्ड मास पढ़े होंगे तो इसको तो आराम से करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट के बाद अगर डिवाइड का काम होता है, और डिवाइड ऑफ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, के लिखा हुआ, तो एक तो पढ़ना होगा। मैथ का ये टॉपिक है, मैं सिंपली इसको बता दिया हूं कि लॉजिक कैसे सेट होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये फिगर है, इसमें कौन जो है सेट होगा इसको देख लीजिए। फिगर तो ऐसा फिगर को घुमाना उमाना कुछ नहीं है। ये कौन सा फिगर है जिसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिए कौन सा फिगर है जिसमें दिया हुआ है। पहले तो इस प्रकार से आनी चाहिए, फिर इस प्रकार से, और ये जो आना चाहिए जब भी कोना में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? कोना में आना चाहिए। तो कौन आ रहा है भाई कोना में? तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से ऐसे किए हम लोग, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। अब देखेंगे क्या इसी प्रकार का फिगर बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसमें चेक नहीं, इसमें सभी में चेक कर लिए, किसी में नहीं था। ये देख लीजिए सेम बन रहा है इसी में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी फोर डॉल जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। कौन होगी? डी फोर डॉल। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब प्रश्न जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, सभी के लिए आसान हो जाएगी। और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ, 10 सेकेंड का समय देता हूं और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से लिखा है? सेफ्टी को 95 लिखा है, तो गैदर को क्या लिखना है? गैदर को क्या लिखना है? इसके कूट भाषा में लिख दीजिए आप लोग। तो ऐसा प्रश्न अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाइएगा। अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो डजंट मैटर। देखिए क्या चीज है? सेफ्टी, SAFTETY। क्या चीज? इसको क्या चीज लिख दिया है? 95 लिख दिया है। देखिए कैसे 95 लिख दिया है। आप सोचेंगे कि क्या आप डायरेक्ट आंसर कैसे ले आ दिए? तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने पर आप भी डायरेक्ट आंसर ला दीजिएगा। क्या चीज? फर्स्ट वालों को हम लोग सेम रखने दिया है। नंबरिंग कितना होता है? 19। इसको हम लोग चेंज कर देते। एक का उल्टा क्या चीज होता है? जेड, और जेड का नंबर कितना होता है? 26। एफ यानी एक एक करके हम लोग वही रखेंगे। एफ को सेम रहने देंगे। एफ का नंबर कितना होता है? 6। उसके बाद ई को उलट देंगे। एक एक करके
एक अब्सेंट करके एक को उलट देना है हम लोगों को। तो ई का अपोजिट क्या चीज, भी का नंबर कितना 22, तो 22 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद टी को सेम रखेंगे क्योंकि एक कर को हम लोग कर रहे हैं, तो टी को सेम हम लोग रखेंगे। तो टी को क्या चीज 20 का 20 नंबर होगा। बाई को हम लोग बदल देंगे, तो बी बाई क्या चीज बी बाई, तो बी का नंबर कितना होता है 2, और इसको की इसी प्रकार से 2 लिख दीजिए। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, 9 6 15 6 4 10, 15 10 कितना 25, 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 6 2 8 6 1 7 2 9, यानी 95। यानी इसमें क्या किया है कि एक एक लेटर को छोड़ करके उलट दिया है, उलट करके पूरा को जोड़ कर दिया है, और जोड़ने के बाद जो आ गया है वह 95 आ गया है। तो इसी प्रकार को हम लोग इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी चेक कीजिएगा। एक अगर जो सेट हो जाती है तो दूसरा को सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बनानी है। तो इसको देखिए, गैदर को हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट बार है इसलिए मैं बता रहा हूं, आगे से हम लोग डायरेक्ट आंसर मारते चल जाएंगे। फर्स्ट वालों को नहीं चेंज किया है, सेकेंड को ए का उल्टा जेड, यानी इसको हम लोग चेंज कर देंगे। उसके बाद इसको चेंज नहीं करना है, जो है उसी को रहने देना है, जो है उसी को रहने देना है। तो टी का क्या चीज हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको हम लोग पलट देंगे एच एस, यानी कितना एस का नंबर कितना होता है 19। ई को सेम रहने देंगे, ई को क्या चीज सेम रहने देंगे, और आर को हम लोग उलट देंगे, आर का क्या चीज आई। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7 6 13 13 9 13 9 22, 22 5 22 5 27, और 27 और 27 और 9 कितना होता है 26। 6 लास्ट में किस में है, 6 लास्ट में एक ही ऑप्शन है 86 में, बाकी में तो है नहीं, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी B4 बिहार, बिहार जो हो गई हमारी राइट आंसर होगी। बिहार का एग्जाम है, बिहार से ज़्यादा हम लोग रिलेट करेंगे ताकि एग्जाम में भी बनाने में ठीक ही हो। नेक्स्ट बनाइए, देखिए इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार से जो है किसमें सेट किया है, किसमें सेट किया है, किसमें सेट किया है। तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे। इसको हटा दीजिए, हाँ इसको देख लीजिए। अब ये ऐसा फिगर किसमें बना है देख लीजिए। तो यानी कि जब भी आएगा बीच से आएगा, तो बीच से तो इसमें देख लीजिए आ नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि ई साइड से आनी चाहिए, ये भी ई साइड से लाया है, तो शायद इसमें हो सकता है। इसको हम लोग चेक करेंगे, ए के बाद बी को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से इस प्रकार लाए हैं, इधर की देखिए ई साइड से लाया है, इस प्रकार से मिलाया है, इधर गया है, इधर गया है लेकर के, वो इसके बाद नीचे लाया, सॉरी देखिए यहाँ से लाया है, यहाँ से ले गया, उसके बाद नीचे लाया है, उसके बाद इस साइड से गया है, उसके बाद कोना में लाया है। देखिए यही फिगर है उसमें भी। मैं ये फिगर को ऊपर करता हूँ, सेम है, देखिए सेट हो रहा है, हो गया सेट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो गई हमारी राइट आंसर होगी, B4 बिहार। तो देखिए इस प्रकार से फिगर सेट करनी है, कोई बड़ा तो है चीज़ नहीं कि इसको ज़्यादा हम लोग टाइम लेंगे, आसानी से बन जाएगा। हाँ अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन को आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और आराम से बनाइए। देखिए इसको बनाने से पहले कुछ हम लोग चेक करेंगे, चेक करेंगे कि या कुछ चेक नहीं करना है, कुछ हम लोग बता देते हैं आपको, जिससे आसानी से बनेगी। 50% 100% से ज़्यादा रिलेट करते रहिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। और हमारा एप्लीकेशन पर जा कर के देख लीजिए, सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। सिलोलिज्म जो है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, अगर जो सर्च मारिएगा तो सिलोलिज्म का जो है एक टॉपिक पढ़ाया हुआ मिलेगा, उससे आप आराम से देख सकते हैं और सिलोलिज्म का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज़, सभी को हम लोग पढ़ना होगा तो कुछ पढ़ सकते हैं।
सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जो कहीं कुछ लिखा है तो इसको हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर क्या चीज़, इसको हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव वाला में हो गया, नेगेटिव वाला भी आएगा तो नेगेटिव वालों को भी हम लोग रिलेट करके बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर जो हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ और कॉमन वर्ड क्या चीज़, एक चीज़ और देख लीजिए, कॉमन वर्ड कॉमन वर्ड के पहले सभी होना जरूरी है। क्या चीज़, सभी होना जरूरी है। सभी होना क्या चीज़, होना जरूरी है, होना जरूरी है। सभी होना क्या चीज़, जरूरी है। सभी लिखा होना जरूरी है। कॉमन वर्ड के पहले सभी लिखा हुआ होना जरूरी है। एक में जरूर होना चाहिए। कॉमन वर्ड के पहले एक दो गो है तो अति उत्तम है, लेकिन एक गो कम से कम जरूर होना चाहिए। अब देखिए कथन को कौन सा कॉमन वर्ड है, तो देख लीजिए यहाँ डांसर कॉमन वर्ड है, डांसर है कॉमन वर्ड, और डांसर के पहले सभी है। डांसर के पहले क्या चीज, सभी। हम बोले थे कि डांसर के पहले क्या चीज, कॉमन वर्ड के पहले सभी का होना जरूरी है। कॉमन वर्ड के पहले क्या चीज, सभी का होना जरूरी है। अब दोनों से बन सकता है। अगर जो कॉमन वर्ड नहीं आती तो एक से हम लोग बनाते, लेकिन उससे पहले कथन पढ़ने की जरूरी है। क्या चीज है, कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है, कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है। देखिए कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है तो कुछ गर्ल्स टैलेंटेड, यानी दोनों से हम लोग बना सकते हैं, तो दोनों से यहाँ क्या चीज बन सकता है, यानी कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है, यहाँ से ये बन सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सभी टैलेंटेड गर्ल्स है, सभी टैलेंटेड, यानी इधर कुछ छुपा हुआ रहता है। पॉजिटिव वाला में क्या चीज, लास्ट में कुछ छुपा हुआ रहता है। पॉजिटिव वाले लास्ट में क्या चीज, इधर भी, इधर से इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसको इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी पढ़ सकते हैं। इधर से पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कुछ टैलेंटेड डांसर हैं। क्या चीज, कुछ टैलेंटेड डांसर है। इधर से पढ़ना होगा कुछ डांसर गर्ल्स है, इधर से पढ़ना होगा तो कुछ गर्ल्स डांसर हैं। लेकिन हम बताए थे कुछ इधर से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इधर से पढ़ा है। क्या चीज, कुछ इधर छुपा हुआ रहता है, तो सब क्या चीज बोला, सभी टैलेंटेड गर्ल्स है, सभी टैलेंटेड गर्ल्स है। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, तो हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए हैं कि सभी को तो कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ कुछ है तो कुछ के क्या सभी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए एक गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे सभी गर्ल्स टैलेंटेड है, सभी गर्ल्स टैलेंटेड है, तो क्या बताए थे कि कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ सभी लिख दिया है, इसलिए भी ये भी क्या चीज गलत है। यानी एक ही सही है, तो निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक जो है हमारा सही है। C4 कैट जो होगी हमारी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दीजिए, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार का मुख्य त्यौहार छठ है। छठ माई के जो कहा जाता है, छठ माई की सवारी जो है क्या चीज़ है, बिल्ली। तो बिल्ली छठ माई के नाम लेके अब हम लोग क्या चीज़, बेड़ा पार करने वाले हैं। और दुर्गा पूजा घूम लिए सब लोग, हाँ घूम लिए होंगे, तो ध्यान इधर उधर ज़्यादा न भटकाइएगा, अब सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ देखिए इधर, देखिए इसको ज़्यादा क्या चीज़ बोले, तैरना। तो तैरेंगे क्या चीज़ में, पानी में। तैरना क्या चीज़ है, पानी में। तो क्या किया है, उड़ना। तो उड़ेंगे कुछ, पानी में उड़ते हैं, धरती पर उड़ते हैं नहीं, हवा में हम लोग उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे, हवा में। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, नेक्स्ट को देख लीजिए क्या चीज है। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, इसको विकल्प को विषम कौन है उसको चेक करना है आपको। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग। F का उल्टा U, G का उल्टा T, यहाँ ठीक है। D का उल्टा W, E का उल्टा V, ये भी ठीक है। K का उल्टा P, L का उल्टा O, ये भी ठीक है। C का उल्टा X होता है ना कि W होता है, और E का उल्टा V होता है ना कि X होता है। यही विषम है, D4 डॉल, यही विषम है। इसीलिए इसमें बोला ही है कि इसमें कौन विषम है, तो हम लोग विषम को सिर्फ चुनेंगे कि सबसे अलग कौन है। विषम मतलब सबसे अलग कौन है, कोई दिक्कत नहीं। और एक शायरी भी है, शायरी कहते एक श्लोक भी है, न शोभते समाध्य हंस मध्य बको यथा, यानी कि हंस के झुंड में बगुला नहीं शोभता, इसी प्रकार से ये नहीं शोभता, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बनाने के लिए जरूर सिखाऊंगा। देख लीजिए, देखिए ऐसा अगर जो प्रश्न आपको एग्जाम में आती है तो सबसे पहले आप लोग कुछ बच्चे तो हैं कि बना लेते हैं आसानी से, लेकिन कुछ जो है आसानी से नहीं बन पाते हैं, उनके लिए परेशानियां के सामना करना पड़ता है। तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले टोटल जो लिखा हुआ है लेटर उसको मैं काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितना है 24। अब 24 को जिस भाग में चाहे बराबर बराबर भाग में बांट दे, 8 तिया 24 कर दे, 6 चौका 24 कर दे, 12 दूनी 24 कर दे, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट देनी है। तो छोटा छोटा में भाग में बांटेंगे तो हम लोग के लिए रिलेट करने में काफ़ी आसान होगा। तो 6 में करके बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी में करके बांटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, यानी 6 बांट देंगे। अब देखिए इसमें सेम भराना होगा बी, तो बी यानी दूसरा नंबर में यहाँ भी खाली है, तो यानी बी के बाद दूसरा नंबर में बी के बाद क्या होना चाहिए, सभी कॉलम में हम बारी बारी से देखेंगे। तो बी के बाद तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भी देख लीजिए नेक्स्ट कॉलम बी के बाद खाली स्थान है, तो मालूम नहीं हुआ बी के बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट कॉलम में बी है, तो यानी बी के बाद हमेशा बी ही होनी चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, बी के बाद बी होनी चाहिए। उसके बाद सी ई है, सी कौन सी है, ई है, और सी ई करने गया, सी या तो ई लिख दिया है, ई के बाद क्या होता है एफ, तो यहाँ भी हम लोग एफ भरेंगे, क्योंकि देख लीजिए एफ के बाद के ही होगा, एफ के बाद के लिखा है, हाँ तो के लिखा है, तो उसके बाद बी के फर्स्ट में बी के बाद क्या होता है बी, तो यहाँ भी भर दिया हम लोग बी एफ बी, बी एफ बी, बी एफ बी, बी एफ बी, ए तो खत्म हो गई, एक खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग भरेंगे सी के बाद क्या आता है, तो सी के बाद देखिए ई आता है, तो सी के बाद क्या चीज ई, तो बी एफ बी ई होगा, इसमें देखिए सी लिख दिया, ए भी खत्म। अब ए दोनों पर आएगी, उसके बाद एफ के, इसके बाद बी के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी आता है, तो हम लोग यहाँ सी भरेंगे। बी के बाद क्या चीज ई भरे, बी के बाद सी, यहाँ भी सी भरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ तक सी तक चल चुके हैं। उसके बाद देखेंगे एफ के बाद क्या चीज़ आता है, तो देखिए एफ के बाद क्या चीज़ आ रहा है, एफ के बाद क्या चीज़ आ रहा है, के आ रहा है, तो यहाँ के भरेंगे, और के किस में है, तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट आंसर होगी। यहाँ ई भर दिया है इसीलिए गलत हो गए। सी फॉर कैट जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग को बनानी है और आगे प्रैक्टिस करते रहनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, बनाइए इसको आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल हम छोड़ दिए थे, एक क्वेश्चन जो है कल छोड़ दिए थे, वो क्वेश्चन याद नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि अभी निकाल कर मैं उसको बना ही सोल्व ही कर दूंगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन, हाँ इसको देख लीजिए, इसमें है रोटेशन, यानी फिगर को घुराना नहीं है, बिन घुराए हुए इसको बता दीजिए कि किसमें अंतर्निहित है और किसमें यह भरा हुआ है, कौन फिगर में भरा हुआ। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, ये नंबर खत्म हो गई। अब बाकी देख लीजिए, इस प्रकार से कॉलम है, इस प्रकार से, तो इधर से इतना लिया है, क्या चीज़ इतना लिया है, ठीक लिया है तू बाबू, तो इसको यहाँ से देखिए ई मिला दिया है, इसमें क्या मिलाया है, नहीं, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म। अब ये दोनों में मिलाया है नहीं, क्या चीज़ मिलाया है नहीं, इसको यहाँ लाइन खींच दीजिए, हाँ। अब देखिए ये दोनों में कौन होगी भाई, तो देखना होगा। तो इसमें क्या चीज़, यहाँ से ए फिगर बनाया है, फिगर बनाया है, उसके बाद यहाँ से ले गया, यहाँ ले गया है, आगे तक किया है, ए किया है, और ए यहाँ तक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ से ले गया है, यहाँ ऊपर मिलाया है। इसमें क्या आ रहा है उस प्रकार से, हाँ इसमें भी ऐसे फिगर बनाया है, इसमें भी ऐसे किया है, इसमें भी ऐसे किया है।
और आधा पर से मिलनी चाहिए। आधा पर से देखिए इसमें आधा पर से मिला है, इसमें मिल रहा है आधा पर से, यहाँ देख लीजिए, और इसमें नहीं मिल रहा है, ए भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी, C4 कैट जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। बहुत सारे क्वेश्चन को बनाना है, हम लोग जल्द से जल्द इसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसको बनाइए किस प्रकार से आ गया आंसर। जो देखिए 17 3 20, अब 20 3 23, 23 3 26, यानी 3 3 जोड़ा है। 22 3 24, सॉरी एक्स का नंबर कितना आता है 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 27, 27 की जगह 1 लिख दिया है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11, 3 3 सब में जोड़ रहा है तो हम भी 14 में 3 जोड़ेंगे 17, लेकिन पी का नंबर 16 आता है तो यहाँ क्यों होना चाहिए, लेकिन पी लिख दिया, यानी विषम यही है। सबसे अलग भिन्न पूछ रहा है कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग डी है। आगे देख लेते हैं हम लोग। फिगर वाला ज़्यादा है, फिगर वाला ज़्यादा इसलिए डाले हैं कि एग्जाम में ज़्यादा फिगर वाला भी पूछ लेता है, तो फिगर वाला को भी हम लोग को लेकर के चलनी है। तो इस प्रकार से फिगर किस में बन रही है, देखिए इस प्रकार का फिगर किस में बन रही है, तो हाँ इस प्रकार का फिगर, तो यानी कोना से आना चाहिए। तो क्या इसमें कोना से आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। इसमें कोना से आ रहा है, किस इसमें देखिए कोना से आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, कॉर्नर से नहीं आ रहा। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ से तो लाए हैं, यहाँ भी किए हैं, यहाँ सीधे स्ट्रेट ये हो सकता है। इसको चेक करेंगे हम लोग, क्या यहाँ से लाए हैं, इसके बाद स्टेट जाना चाहिए, क्या जा रहा है स्टेट, नहीं, यानी बी फॉर बिहार जो होगी हमारी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, फिगर वाला ज़्यादा है, देख लीजिए ये फिगर किस में बन रही है, ये फिगर जो है किस में बन रही है, ये फिगर जो है किस में बन रही है। तो हम लोग देखेंगे बना करके इसमें क्या बन रही है, तो यहाँ से आना चाहिए, बीच से आया है, सोझा जाना चाहिए, जा रहा है, इधर आना चाहिए, आ रहा है, इधर भी आना चाहिए, आ रहा है, उसको बाद डायरेक्ट नीचे कर दिया है। तो क्या इस प्रकार से फिगर बन रही है, तो देखिए हाँ बन रही है, यही ना, थोड़ा लांगट टेढ़ा हो गया लेकिन सेम फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ए कौन, ए भी खत्म हो गई, ए भी खत्म, ए भी खत्म, ए फॉर एप्पल हमारी राइट आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा अभी भी 24 प्रश्न बचा हुआ है, 24 प्रश्न बचा हुआ है और हम लोग तेजी से करेंगे। अब देख लीजिए 24 प्रश्न बचा हुआ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है सिंगापुर शिमला गंगटोक, यानी कि सिंगापुर शिमला गंगटोक, शिमला हम लोग कब जाएंगे, तो हनीमून पर जाएंगे, शादी विवाह के बाद जो है हम लोग शिमला घूरने वाले हैं। तो सबसे पहले शादी विवाह होगी, तो नौकरी करिएगा तभी शादी विवाह। तो किसका बेटी भारी हो गया है जो आपसे आएगा कहने के लिए कि शादी कर लीजिए। कोई लड़की नहीं चाहती है कि बेरोजगार से हम शादी करें, लेकिन हर लड़का चाहता है कि बेरोजगार लड़की से शादी हम करें। तो आपको रोजगार पानी है तभी शादी होगा। लड़का और लड़की में बस यही एगो फर्क है। लड़की के पिताजी कहते हैं तू नहीं पढ़ेगी तो तुम्हारा हम शादी कर देंगे, लेकिन लड़का के पिताजी कहते हैं तू अगर जो नहीं पढ़ेगा तो थोड़ा सा शादी कौन करेगा। तो लो भाई, लड़का की इतना बड़ा दुख है तो दुख को झेलना पड़ेगा। तो इसमें क्या करा है, श्रीनगर शिमला और गंगटोक में कम से कम दो स्थान पर दौरा करने वालों को बताइए, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से अधिक हो जाए और ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 गो होना चाहिए। तो देखिए ये 2 जगह 22 जो है 2 जगह घूर रहा है, फिर उसके बाद 7 देखिए 2 जगह घूर रहा है, सिंगापुर और गंगटोक, हाँ 7 भी घूर रहा है। उसके बाद देखिए 5 भी 2 जगह घूर रहा है, कहाँ कहाँ गंगटोक और शिमला घूर रहा है। और उसके बाद देखिए 15, तो 15 3 जगह घूर रहा है, सिंगापुर शिमला गंगटोक तीनों जगह घूर रहा है, तो यहाँ 15 और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 7 2 9, 9 10 19, लास्ट में 9 आनी चाहिए, लास्ट में 19, एक ही में है 9, कितना 49 नंबर में है। तो ये हमारी राइट आंसर, ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग, इसको आसानी से बनाइए। क्या चीज कह रहा है देखिए, 16 12
12 32 किस प्रकार से 4 गुने 4, 4 चौका 16, 12 को किस प्रकार से लिखा है 4 गुने 3, 4 तिया 12 और 32 क्या लिखा है 4 अगुने 8, यानी ई4 में से 8 का गुना कर दिया है तो 8 चौ 32। और कौन सा ऑप्शन में है देख लेंगे हम लोग चेक करके। 36 को किस प्रकार से 6 गुने 6, 27 को 9 अगुने 6 सॉरी 9 गुने 3, 9 तिया 27, इसमें भी 3 होना चाहिए तो इसमें भी 3 हुआ। अब क्या चीज 9 दोनों में ओह 1 मिनट रुक जाइएगा, देख लीजिए एगो 4 आना चाहिए तो 9 अगुने 4, क्योंकि 4 तीनों में होना चाहिए। फिर कितना 9 अगुने 3, 9 इसमें भी होना चाहिए तो 9 चौका 36 और 9 तिया 27, तो 9 अगुने क्या चीज 8 से 9 गुना किए हैं तो 9 8 72। इलॉजिकल है, इसको आराम से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो ब्लड रिलेशन का सवाल हम लोग आसानी से बनाएंगे। जो नहीं ब्लड रिलेशन पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। पहले कुछ छोटी पॉइंटें, कुछ छोटी पॉइंटें हमारी क्या होगी उसको देखेंगे हम लोग। कुछ छोटी पॉइंटें देख लीजिए। अगर जो लड़का आएगा, लड़का रहेगा, लड़का क्या चीज़ रहेगा लड़का, तो इसके लिए हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे। अगर जो लड़की महिला रहेगी, लड़की रहेगी, तो इसको लिए क्या चीज़ लड़की, लड़की रहेगी तो क्या चीज़ माइनस इंडिकेट करेंगे। अगर जो पति पत्नी क्या चीज़ पति पत्नी यानी सेम जनरेशन के रहेगा तो बराबर से इंडिकेट करेंगे। पत्नी क्या चीज़ बराबर से इंडिकेट करेंगे। अरे पत्नी बड़ी टेढ़ है, लिखाई वो नहीं करती है। और क्या चीज़ पति और पत्नी, उसके बाद क्या चीज़ हम अपना से अब हम अपने जनरेशन से ऊपर रहेंगे तो ऊपर इंडिकेट करेंगे, नीचे रहेंगे जनरेशन से तो नीचे। और हमसे ऊपर कौन होंगे हमारे पिताजी होंगे, और हमसे नीचे कौन होगा तो हमारा बेटा होगा। कौन होगा बेटा होगा। और उसके बाद देख लीजिए, और यही इतने ही ध्यान देना है। और भाई बहन का रिश्ता होगा सेम जनरेशन का तो एक लाइन खींच देंगे, पति पत्नी के बराबर लाइन से खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या चीज कर रहा है, एक लड़की की फोटो को और इशारा करते हुए राघव ने कहा, यानी राघव ने कहा एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए, किसकी लड़की, इसको और नीचे बना देते हैं। देखिए ये क्या चीज है राघव है, ये क्या चीज है लड़की है, ये L फोर लड़की R फोर राघव। अब देखिए क्या चीज राघव ने कहा, कौन कह रहा है तो राघव कह रहा है, राघव कह रहा वह मेरे पिता यानी राघव के पिता, मेरे पिता की माता, मेरे पिता पिता की माता क्या चीज पिता की माता, पिता की माता की पुत्री यानी पिता की माता की पुत्री, एकर हमार मम्मी के पुत्री तो यानी मम्मी के एकर माता की पुत्री कौन हो गई पुत्री, तो यानी एक पुत्री तो एकरा से सेम जनरेशन मिलेगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा। क्योंकि एकर बेटा एकर बेटी पुत्री की एकलौती भाई, पुत्री के एकलौता भाई कौन है ई है पिता, और उसके बाद पुत्री की एकलौती भाई का पुत्री है, यानी ये लड़की जो है पुत्री एकर भाई के पुत्री है, यानी लड़कियां जो है एकर बेटी है। तो ये कुछ हो गई एकर बाप और एकरो बाप, तो ये दोनों भाई बहन हो गया, क्या चीज हो गया भाई बहन हो गया। तो अब क्या कह रहा है राघव के पिता और उस लड़की की माँ, तो एकरो लड़की के माँ तो यही होगी, एकर बाप तो एकर माँ, तो उस लड़की के कोची माता ये लड़की के माता, ये कर माता नहीं है, ये लड़की के माता नहीं है, ये कर बेटी है, ये लड़की के माता, तो ये कर बाप तो ये कर माँ, तो दोनों में क्या संबंध होगा तो लड़की के। अब देखिए अब आपके पिताजी और आपकी बहन के माताजी में क्या संबंध होगा तो दोनों पति पत्नी होंगे। तो एकर मम्मी का बोलेंगे पति बोलेंगे, कुछ बोलेंगे मम्मी। लड़की की माता से क्या संबंध, यानी लड़की के माता क्या बोलेंगे तो लड़की के माता पति बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे पति बोलेंगे। अभी बहुत सारे सवाल हैं, सोल्व कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन जो है किस में बना हुआ है, तो सबसे पहले तो बीच से सीधा लाइन आनी चाहिए, तो इसमें नहीं है, खत्म हो गई। और किस में खींचा जाए, इसमें देखिए ये बीच से तो लाइन आया है, तिरछा आनी चाहिए, तिरछा भी लाया है, लेकिन हियाँ से मिलाना चाहिए, मिल नहीं रहा है, ये भी खत्म,
ये तो होगा ही नहीं। और इसको देख लीजिए, ए लाइन लाया है, इधर आया है, इधर आना ही चाहिए, इधर भी आया है, तो ये हो गई हमारी राइट आंसर, D4 डॉग। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, इसको सोल्व कीजिए, नेक्स्ट को सोल्व कीजिए, नेक्स्ट को सोल्व देखिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आ रहा है, इसको इसमें अगर जो माइनस करेंगे 5 2 3 7 माइनस कितना करेंगे 4003, तो माइनस करते हैं तो कितना, ऐसा नहीं समझ में आए तो माइनस कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले किसी का वर्ग नहीं है तो पहले हम लोग माइनस करने की कोशिश करेंगे। 4 3 2 और कितना 1, 5 में से 4 गया 1, इसको भी उसी प्रकार 3 5 2 7 कितना 2 2 9 3 4, 12 में से 9 गया तो कितना 9 3 12, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया यानी 12 34, ये भी सेम है। उसके बाद इसको चेक करेंगे कितना है 23 47, कितना है 23 47, 1 1 1 3, इसको करेंगे 4 3 2 1 यानी सेम भी आ रहा है। इसको भी चेक ही कर लेते हैं हम लोग, क्या ये भी सेम आ रही है। 4 3 2 7, इसको कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग, दूसरा तरह से बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। 4 2 3 1 2, क्या चीज ये सबसे अलग आ रही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी हो जाएगी जो हमारी राइट आंसर होगी। क्या इसको आप लोग अपने खुद से बनाइएगा या बनाना पड़ेगा हम लोग? देखिए इसको बनाइए आप लोग, क्या चीज कह रहा है, CX अपोजिट लिखा है, MN अपोजिट लिखा है, PK अपोजिट लिखा है, SU HS अपोजिट लिखा है। तो कैसे होगा, संबे तो सेम है लेकिन एगो विषम चुनना है, तो कोई उपाय कीजिए। हाँ देखिए 24 में 3 जोड़ा है तो कितना आएगा 27, 27 यानी ए 1 नंबर पर आएगा। ठीक, इसमें देखिए 14 में 3 जोड़ेगा तो 17, 17 कौन Q 17 ही पर आता है। ठीक, 11 में 3 जोड़ेगा तो 14, 14 में कौन आता है एन ही आता है। 19 में 3 जोड़ेगा तब 22 आएगा, लेकिन U का नंबर कितना 21 आता है, इसीलिए ए सबसे अलग है, D4 डॉग। नेक्स्ट ए क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसको आराम से बनाइए आप लोग, इसको आप बनाइए। ये क्या कह रहा है, बनाइए आप लोग। देखिए क्या कैसे किस प्रकार से लिखा है, AND को क्या चीज लिखा है CLPF, यही ना लिखा है। तो कैसे लिखा है, ए में 3 जोड़ दिया है, क्या चीज जोड़ा है 3, ए में 2 जोड़ा है, सॉरी ए में 2 जोड़ा है तो कितना 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 लिखा है। ठीक, उसके बाद देखिए एन को क्या चीज लिख दिया, LP लिख दिया। क्यों लिख दिया है, 14 में 2 घटाया है तो कितना 14 में 2 घटाएंगे तो 12, एल का 12, और फिर 14 में 2 जोड़ दिया है तो 16, और डी का क्या चीज लिख दिया F, तो यानी 4 में 2 जोड़ दिया है तो कितना 6। उसी प्रकार हम लोग बट को क्या लिखेंगे, BUT को, बट को क्या चीज लिखेंगे, तो बट को कुछ नहीं, एरा में 2 जोड़ेंगे तो कितना 4, 2 जोड़ेंगे तो डी। अब देखिए इसमें 2 लेटर लिखना है, U का नंबर 21, 21 में से 2 घटाएंगे उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 21 में से 2 गया तो 19, 19 का S, और 2 जोड़ेंगे तो कितना 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 का W, और उसके बाद T, और T में क्या चीज 2 जोड़ना है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 22, 22 का भी DSW किस किस में है, तो इसमें है एक खत्म एक खत्म एक खत्म, कितना B4 बिहार हमारा राइट आंसर है। ये तो आसान है, इसको आप लोग अपने से ही बना सकते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन इसका प्रयोग, यानी ये जो मीनिंग दिया हुआ है इसका प्रयोग करके कौन नहीं बनाया है। तो देखिए एस इसमें है, ये है, ई है, एन भी है, एस भी है, कहने एस भी है और ई भी है, तो ये तो नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्यूल में एफ भी है, यू भी है, ई भी है, एल भी है, यह एल है और एस भी है, तो ए भी नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, यू भी है, यू किधर है, ऐसे करेंगे तो बढ़िया दिखाई देगा। हाँ अब देखिए यू भी है, यह देखिए यू भी है, एस भी है, ई भी है, एफ भी है, यू भी है, एल भी है, एल का नहीं गया एल, हाँ ए भी है, तो ये भी नहीं, ए होगा। अब बोलिएगा कैसे ये होगा, चेक कर लेते हैं हम।
एफ भी है, ठीक है, यू भी है, ठीक है, एल भी है, इसमें भी एल है, फिर इसमें एल है, यानी 2 एल है, इसमें एक ही एल है, इसीलिए ये सबसे अलग है। इसका प्रयोग, मीनिंग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देख लीजिए क्या चीज कह रहा है, एक्स डब्लू, यानी 23 में देखिए इसमें क्या क्या है, 24 में 1 घटाया 23, 23 में 1 घटाया है 22, 18 में 1 घटाया 17, 17 में से 1 घटाया 16, 8 में से 1 घटना चाहिए तो 7 होना चाहिए, तो जी का नंबर 7 हो जाए। यहाँ एफ लिख दिया है, इसलिए ए सबसे अलग है, तो यही होगा राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 13 में से 1 घटाया 12, 12 में से 1 घटाया 11, यानी सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग सी नंबर है। सबसे अलग कौन है, सी नंबर है। तो जिंदगी में अगर जो कुछ मुकम्मल हासिल करनी हो तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। क्या चीज, तितलियों का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि बाज अकेले रहता है और चींटियां जो होती है, तितलियां जो झुंड में रहती है। तो अगर जो आसमान देखनी है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना होगा, तभी आप आसमान देख पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, फिगर वाला ज़्यादा दिया गया है, फिगर वाला ज़्यादा बनाइए, अधिक से अधिक बनाइए। देखिए इसमें इस प्रकार से फिगर बननी चाहिए, तो किस किस में बन रहा है, यानी जब भी आएगा कोना पर से इस प्रकार से मुड़ल ही रहना चाहिए। तो किस में देखिए, ये तो है, मोड़ा तो है, लेकिन इसमें सीधा आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ये तो कोना पर से लाया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये भी कोना पर से लाया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग चेक करेंगे, कोना पर से लाया है, कोना पर से तो लाया है, हाँ देखिए, देखिए कोना पर से लाया है और ला करके यहाँ से इसे सोझे पटक दिया है और पटक के इसको ऐसे कर दिया है, यानी ऐसा इसमें ही बन रहा है फिगर, और किसी में तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए, अब बाकी आसान है, आ गई आसान। देखिए सभी खतरनाक है, इसमें किसी से पंगा नहीं लेना है भाई। लायन, लियोपार्ड, स्नेक और टाइगर, इसमें अलग कौन है आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। स्नेक अलग है, बाकी का गोड़ होता है, एक गोड़ होबे नहीं करता है, रेंगती है। अब मिरर इमेज देख लीजिए, मिरर। अब जब भी मिरर को देखेंगे हम लोग तो सब कुछ उल्टा जनाएगा, सब कुछ उल्टा जनाएगा। मिरर इस प्रकार से आगे अगर जो हम रखेंगे तो ए हाथ उठाएंगे तो उसमें मिरर में ए हाथ प्रतीत होता है। नहीं अगर जो आपको आभास होती है तो कोई लेटर ले जाके मिरर में देख सकते हैं। तो क्या चीज, ई लेटर है, इसको डायरेक्ट हम लोग ई उल्टेंगे तो इधर देखिए एफ का मुंडी ईगा में है, अबरी मुंडी ई एफ का ईगा में होगा, तो इसमें दोनों में है, एकरो में है, ई एम से बनाया है, ये तो कहानी खत्म। अब देखिए डी जो है बी के विपरीत ये वाला जो है ये अपना घुमाए हुए हैं, तो बी के विपरीत हम भी ऐसे घुमाएंगे बी नियन। तो इसमें देखिए ऊपर से घुमा दिया है रे, ऐसे हिया मिरर रहता है तो फिगर उल्टा नीचे होता है। अगर जो मिरर हिया रखेंगे तो हिया कुछ है ऐसे, तो इसको टंगड़ी पकड़ कर उठाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। क्या चीज़, ऐसे बनेगा। तो टंगड़ी पकड़ के हिया नहीं उठाया, तो यानी दो तो खत्म हो गई, बाकी हम लोगों को चेक करनी है। आर, आर जो है, आर जो है ई वाला जो है ई साइड इसका विपरीत होना चाहिए। तो ये तो देखिए एरा में डायरेक्ट एरा आर के उलट ये दिया है, तो कहाँ से होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर। ज़्यादा चेक नहीं करना है, ये सब तो प्रैक्टिस की चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन और है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको मीनिंग का याद करना जरूरी है। लेथार्जिक, लेथार्जिक माने होता है धीमी, सुस्त, यानी कि आलसी जिसको कहते हैं। और सेल्यूगिसी माने इसका मतलब ही सुस्त होता है, पैसिव मतलब भी सुस्त होता है। और विवेकेटियस मतलब क्या चीज़ होता है, एक्टिव, यानी एक्टिव माने सक्रिय होता है। इसीलिए सबसे विषम है, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आओ इधर देखिए क्या चीज, दंत, दंत चिकित्सा यानी दांत का जो इलाज करने वाले होते हैं कहाँ रहते हैं, तो अस्पताल में रहते हैं। दांत को इलाज करने वाले कहाँ रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं। तो उसी प्रकार से इंजीनियर डिजाइन में रहता है।
तो ये तो गलत गलत। इंजीनियर डिजाइन करता है, डिजाइन में थोड़ी रहेगा, घुसे की चीज है डिजाइन। अब देखिए चिकित्सक उपचार में घुसल रहता है, अरे उपचार करता है, घुसता नहीं है, ये भी खत्म। अपराधी है जो पुलिस थाना में रहता है, और पुलिस थाना में पुलिस के काम है, अपराधी जेल में रहेगा। कहाँ रहेगा? जेल में, ये भी खत्म। प्रोफेसर देखिए विश्वविद्यालय में रहेगा, प्रोफेसर कहाँ रहेगा? विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज होगा? जो होगा देख लीजिए। देखिए इसको आप अब बनाइए, ये तो आसान है सर, इसको कुछ करना नहीं है। क्या चीज़ है? जो है अंक, इसको बनाइएगा तो जो अंक है उसको आप लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। 6 सोल्व अपने खुद से करनी है। क्या चीज़ का? गुना। गुना को क्या चीज़ में बदला है? गुना का मतलब होता है जोड़। गुना का मतलब क्या चीज़ होता है? जोड़। और क्या चीज़ फिर दिया है? गुना। गुना का मतलब होता है भागा है, दो को दे दिया है, इसका मतलब दूसरा चीज़ होगा, बाद में रिलेट करके। यानी ये दे दिया है, दो को गुना दे दिया है, तो यानी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। ये क्वेश्चन खराब है, यानी गलती हो सकता है, गलती हो सकता नहीं, गलती, क्योंकि दोनों दो को जो है एक स्थान पर कैसे चेंज, किसको कहाँ चेंज करनी है, तो ये बना ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आसान है, आसानी से बनाइएगा। गुणनफल को गुणा लिखते हैं, गुणनफल को हम लोग क्या चीज, गुणनफल गुणा करके गुणनफल बनाते हैं। तो उसी प्रकार से योग यानी जोड़ को क्या लिखेंगे? तो योग, ऐड मने जोड़ होता है तो एडिशन, नो प्रॉब्लम। इसको देखिए बना दीजिए। क्रम में सजाएं, यानी बढ़ते या घटते क्रम केकरो में सजा दीजिए, इसको सोझे क्रम में आना चाहिए। तो देख लीजिए कौन कौन सेम है। एसयू 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 सब में सेम है। उसके बाद सभी में सेम है। उसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद जो है बढ़िया लेटर आना चाहिए। क्या चीज? इसके बाद छोटा लेटर आना चाहिए। तो ई आर है, आर डबल आर है, आर है इसमें भी, यानी ये तो कन्फर्म पता चल गई कि 5 जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो ये तो खत्म हो गई आसानी से। अब कोची फर्स्ट में कौन होगा? इसमें भी डबल सी है, इसमें भी डबल सी है। ये देखिए डबल आर है, डबल आर है। क्या चीज़ है? डबल आर है। देखिए डबल आर के बाद ई है, इसमें ओ है। तो यानी कि जो लास्ट, यानी 5 के बाद 5 के पहले 2 होना चाहिए। तो 5 के पहले इसमें भी 2 है, सभी में 2 है। उसके बाद देख लीजिए ये, और उसके बाद सी है, सी और इसमें भी क्या चीज़ है? डबल सी है। इसमें देखिए सी के बाद टी कर दिया है, तो टी 20 नंबर में आता है। सी तो 3 नंबर में आता है। तो यानी कि कुछ 2 और 5 के बाद हमेशा 4 होना चाहिए। तो ये 6 लिख दिया, ये गलत है। 2 और 5 के बाद क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ये भी 6 लिख दिया, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारी जो होगी राइट आंसर, सी फॉर कैट। इस प्रकार से बनाते हैं, ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। आज भी एक क्वेश्चन छोड़ दे आप लोगों के लिए, बनाइएगा इसको सभी को, ये इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इसको हम छोड़ देते हैं, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम भी कर दिया हूँ इसको स्क्रीनशॉट। और इसको मैं छोड़ रहा हूँ, एक को क्वेश्चन जो है डेली आप लोगों को होमवर्क नहीं बनेगी, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। इसको देखिए बनाइए। हाँ देखिए किस प्रकार से लिखा है, देखिए इसको 21 का वर्ग कितना होता है? 441, लेकिन लिखा है कितना? 445, यानी +4 किया होगा तो 445 हो जाएगी। हाँ उसके बाद 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 576, यहाँ 4 जोड़ा है तो यहाँ भी 4 जोड़ेंगे तो कितना? 580। ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया। नेक्स्ट इसको बनाइए आप लोग। देखिए इसमें क्या किया है कि सभी को 12 से गुना किया है। 12 गुने 13, 12 गुने 13, तो 12 गुने 13 कीजिएगा तो 156 आ जाएगी। फिर उसके बाद 12 गुने 20, क्या चाहिए? 12 गुने 20, 12 गुने 20 तो 240 आ जाएगी। फिर उसके बाद 12 गुने कितना, इसको कितना से गुना किया है? देखिए भागा दे देते हैं हम लोग, कट रहा है कि नहीं सोझे देख लीजिए। 12 से पूरा कितना? एक बार में 12 कितना?
7 2 12 छक 72, यानी 12 गुने 16 किया है। क्या चीज 12 गुने 16, इसको 12 से हम लोग को काटेंगे तो देखिए 162 को क्या पूरी पूरी कट रही है 12 से, तो कितना हो जाएगी, एक बार में 12, 4 और 2, क्या चीज 12 में 42 आता है, नहीं आता है, तो सबसे विषम है ऑप्शन नंबर डी हमारी राइट आंसर होगी। क्या चीज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगी। उसके बाद इसको आप लोग बना दीजिए, इसको आप बनाइए। क्या चीज कर रहा है, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, ठीक, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, सी का उल्टा डब्ल्यू, सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो गई हमारी राइट आंसर हो गई। इसमें क्या कह रहा है, इसको बनाइए आप लोग, इसको क्या चीज कर रहा है, देखिए 20 में 3 जोड़ा है, 17 में 3 जोड़ा है 20, 20 में 3 जोड़ा है 23, 23 में 3 जोड़ा है 26। इसको देख लीजिए, ये तो लगता है सेम सवाल है, हाँ सेम सवाल है, तो ये तो ऐसी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गई, सेम है, इसको अपने से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट हमारी क्वेश्चन यह खत्म हो गई, डेली प्रैक्टिस, और एक क्वेश्चन आज और वो क्वेश्चन क्या बता ही दे, क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, देखते निकाल के क्वेश्चन को, 1 मिनट वेट कीजिएगा, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला ही देता हूँ। हाँ, कौन क्वेश्चन है जो छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए, मैं चेक कर लेता हूँ, छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए, कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गई, मिल जाओ भाई, कहाँ हो तुम। क्वेश्चन मिल नहीं रही है, हाँ यह है क्वेश्चन, देख लीजिए यही क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क के रूप में छोड़े थे और इसको आज आप लोग सोल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन आज भी छोड़ा हूं, उसको मैं कल सोल्व करवा दूंगा। देखिए क्या चीज है, क्या क्या है, दो, इसमें देखिए 2 जोड़ा है, इसमें सॉरी 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ दिया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर क्या होगा, पैटर्न सेट नहीं हो रही है। क्या चीज, पैटर्न सेट नहीं हो रही है। आप लोग बताइए क्या चीज होगा, देखिए क्या चीज होगा जी, क्या चीज होगा, बता दीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या चीज है, 2 भी एक आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या है, 5 भी आभास संख्या है, 7 भी आभास संख्या है, 11 भी आभास संख्या, 13 भी आभास संख्या, और इसकी नजदीकी जो भी आने वाली होगी वो भी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 4 भी ऐड करेंगे तो 13 4 17, और 17 हमारी राइट आंसर होगी, क्योंकि इसके नजदीकी आभास संख्या कौन है, 17, इसीलिए हमारी राइट आंसर क्या होगी, 17। ये लॉजिकली सवाल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ देती है, इसीलिए मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आपको मूड फ्रेश करने के लिए एक होमवर्क दे देता हूं, और इसी लॉजिक से प्रश्न सेट होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सेट ही नहीं हो रहा है, नहीं होगा सेट एग्जाम के दृष्टि से, यानी 50 को रीजनिंग दिया है तो 50 को 50 आप थोड़ी ही बना लीजिएगा। अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो आप 50 में 50 बना दीजिएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, इतना ही तक, और जय बिहार, जय जवान, जय किसान, और इतना ही तक आज भर रहने दीजिए, और नेक्स्ट डे
आप लोग से हम मिलते हैं। थैंक यू।